जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में अध्याय 14 कितना बड़ा कितना भारी। जी हाँ, अध्याय 14 कितना बड़ा कितना भारी। आज हम आपको इसको बड़ी ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। हाँ, तो कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे जोड़िए। आमा क्वेश्चन है इसमें कि 26 किलोग्राम और 252 ग्राम प्लस 53 किलोग्राम 735 ग्राम, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 5 2 7, 5 3 8 और 7 2 9, ये ग्राम हो जाएगा। और किलोग्राम में कितना होगा 6 3 9 और 5 2 7, तो 79 किलोग्राम 987 ग्राम। इसी प्रकार से बामा होगा 65 लीटर 250 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर और 125 मिलीलीटर, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 375 मिलीलीटर और 90 लीटर, मतलब 90 लीटर 375 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन अगला है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में है। आमा क्वेश्चन है कि 45 किलोग्राम 625 ग्राम ऋण इसको घटाना है 23 किलोग्राम 745 ग्राम। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 8 गई 16 में से 8 जाएगा 8, एक हासिल आएगी। यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गई 2, तो ये आ जाएगा 21 किलोग्राम 880 ग्राम। इसी प्रकार से दूसरा, इसमें से घटाना है तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 लीटर 505 मिलीलीटर। अब इसमें अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम की चावल की बोरी, 70 किलोग्राम की चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम की सोयाबीन की बोरी रखी है। गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम अनाज रखा हुआ है? तो सभी को क्या करना है, एक गाड़ी में मान लो 100 किलोग्राम गेहूं है, 35 किलोग्राम चावल है, 70 किलोग्राम चने हैं, 20 किलोग्राम सोयाबीन है, तो जब सभी को जोड़ेंगे तो 225 किलोग्राम आएगा। अतः गाड़ी में कुल 225 किलोग्राम अनाज रखा गया है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा? तो कितनी बार में भर जाएगा? 10 बार में भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। तो सी 10 बार लिख देते हैं और सी नंबर गोले को यहाँ भर देंगे। क्या करेंगे, सी नंबर गोले को भर देंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना होगा? तो 10 सिक्कों का वजन कितना है? 48 ग्राम, तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना हो जाएगा? 480 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। तो यहाँ लिख देंगे सी 480 ग्राम और सी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है, तो 60 मिलीलीटर स्तर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे गिलास में डालना पड़ेंगे? तो कितने कंचे और डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी कितना उठ जाता है? 30 मिलीलीटर उठ जाता है। तो 60 मिलीलीटर स्तर उठाने के लिए और कितने कंचे डालने पड़ेंगे? तो कितने डालने पड़ेंगे? 6 कंचे और डालने पड़ेंगे, जिससे 60 मिलीलीटर पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। बी 6 कंचे लिख देंगे, यहाँ बी नंबर गोले को भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 10,000 ग्राम में कितने होंगे? 10 किलोग्राम होंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा। तो यहाँ लिख देंगे डी 10 किलोग्राम और डी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है पाँचवा कि एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी है, उसमें कितने मिलीलीटर दवाई भरी है? तो एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी है, तो मिलीलीटर में बताना है कि कितने मिलीलीटर। तो 1 लीटर में होती है 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितने होगी? 3000 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। तो यहाँ लिख देंगे सी 3000 मिलीलीटर और सी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है छठवां, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा? तो दिया है कि एक कंचे का वजन कितना है? 10 ग्राम, तब 10 कंचों का वजन होगा 10 गुणे 10 ग्राम मतलब 100 ग्राम। तो 10 कंचों का कितना वजन हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये चित्र दिया गया है, इसमें है 1000 ग्राम, ये मशीन है, उसमें कितने वजन बनता है 1000 ग्राम। तो बने चित्र में वजन मशीन में कुछ वजन रखा है, इसमें क्या वजन रखा है 1000 ग्राम रखा है। इस मशीन में कितने किलोग्राम वजन प्रदर्शित हो रहा है। तो जब 1000 ग्राम है मतलब 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो मशीन में 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम वजन रखा है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि मिठाई के कितने टुकड़े का वजन 50 ग्राम है। एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं। तो मिठाई के डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई है तथा एक मिठाई के टुकड़े का वजन कितना है 50 ग्राम है। तब मिठाई के डिब्बे में मिठाई के टुकड़े रखे हैं, कितने टुकड़े रखे गए होंगे कि 1000 ग्राम में 50 ग्राम का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा 20। तो कितने टुकड़े रखे जाएंगे, उसमें 20 टुकड़े मिठाई के रखे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 9वां, पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो पानी की टंकी में कुल पानी कितना है 500 लीटर, तो एक बाल्टी में पानी 20 लीटर आता है, तब पानी की टंकी में 20 लीटर वाली निम्न बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो 500 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बाल्टियां। तो आंसर आ जाएगा इसमें कि 500 लीटर पानी वाली टंकी में 20 लीटर वाली बाल्टियां कितनी भरी जाएंगी 25 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन 10वां है, यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात करना है। तो 25 सिक्कों का वजन है 200 ग्राम, तब 50 सिक्कों का वजन कितना हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन है 11वां, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है, तो 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा। 2 किलोग्राम टमाटर से 100 ग्राम सूखा पाउडर बनता है टमाटर का, तो 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर सुखाने पड़ेंगे। तो इसमें आ जाएगा कि यदि 2 किलोग्राम टमाटर सुखाने पर 100 ग्राम पाउडर बनता है, तब 1 किलोग्राम पाउडर बनाने के लिए कुल 20 किलोग्राम टमाटर सुखाने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। तो चावल है जैसे, तो ये 100 ग्राम है, आटा 100 ग्राम, दाल चावल के भार का 1/4 ग्राम, मतलब जो चावल का भार है 100 ग्राम, तो इस दाल क्या होगी 250 ग्राम हो जाएगी क्योंकि 1/4 है। अब तेल है 50 ग्राम, चीनी कितनी है 50 ग्राम, नमक कितना है 5 ग्राम, सूखे प्याज हैं 10 ग्राम और सूखे टमाटर हैं 10 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है कि एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई, सामग्री का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो अतः थैले में सभी सामग्री का कुल भार क्या होगा 350 ग्राम होगा, सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 350 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है, शौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, वह क्या क्या सामग्री रख सकता है। तो शौर्य 250 ग्राम सामग्री में चावल, दाल, तेल, चीनी, नमक, सूखे प्याज, सूखे टमाटर रख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है, सुभी 310 ग्राम सामग्री रखती है, उसने कौन कौन सी सामग्री रखी होगी। तो सुभी 310 ग्राम सामग्री में चावल, आटा, तेल, चीनी, सूखे टमाटर रखी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15वां है, यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना हो तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी रखेंगे। तो आ जाएगा इसका आंसर कि यदि हमें 305 ग्राम सामग्री रखनी हो तो हम चावल, आटा, तेल, चीनी, नमक रखेंगे, क्योंकि चावल है 100 ग्राम, आटा है 100 ग्राम, तेल है 50 ग्राम, चीनी है 50 ग्राम और नमक है 5 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाता है 305 ग्राम सामग्री हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है 16वां, एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर ऊंचे, 1 सेंटीमीटर चौड़े पासे रखे जाने हैं। कितने पासे रखे जा सकते हैं। चूँकि क्या है, बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है तथा पासे की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, अतः यह घनाकार होंगे। कैसे होंगे, घन के आकार के होंगे, तो यह होंगे घनाकार होंगे। तब 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर बटे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर। तब तो ये इसका गुणा होगा तो यह आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर की घात 3 और इसका होगा तो यह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की घात 3। तो सेंटीमीटर की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1000। अतः बॉक्स में 1000 पासे रखे जा सकते हैं। कितने पासे रखे जा सकते हैं, 1000 पासे रखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17वां है, एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर
चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो जब 8 सेंटीमीटर वाला है, समान लंबाई का है, समान लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का बॉक्स है, और इसका पासे की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान है, तो चूंकि बॉक्स तथा पासे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान है, अतः दोनों घनाकार हैं, तब 8 × 8 सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा, और 2 × 2 सेंटीमीटर की घात 3, इससे कट जाएगा, ये 2 से कट गया तो 8 कट जाएगा, तो 8 नहीं है 64। अतः बॉक्स में 64 पासे रखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18वां है, यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है, तो 1/150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती है? यदि 1 किलोग्राम अंगूर से 1/3 किलोग्राम किशमिश बनाई जाती है, तब 150 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाई जाएगी 150 × 1/3, तो आ जाएगा 150/3, तो 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50 किलोग्राम। अतः 150 किलोग्राम से 50 किलोग्राम किशमिश बनाई जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 19वां है कि एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम है। कितना है? 90 किलोग्राम है। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था, तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय के वजन का कितना गुना था? तो हाथी के बच्चे का वजन कितना था जन्म के समय? 90 किलोग्राम, तथा हमारा वजन जन्म के समय था 3 किलोग्राम। तो हाथी के बच्चे का हमारे वजन से 90 किलोग्राम बटे 3 किलोग्राम, तो ये कट जाएगा किलोग्राम से किलोग्राम, और 3 से ये 90 कटेगा तो 30 आ जाएगा, तो 30 गुना, तो ये आ जाएगा 30 गुना अधिक था। मतलब हमारे वजन से हाथी के बच्चे का वजन जन्म के समय कितना गुना अधिक था? 30 गुना अधिक था। अब अगला क्वेश्चन है 20वां, कागज का घन बनाकर नीचे दी गई जगह में चिपकाइए। तो क्या करना है? एक कागज का घन बना लेना है। तो कागज का घन किस आकार का होता है? कागज का घन होता है आपके चौक के डिब्बे के आकार का। तो इस प्रकार से घन बना लेंगे और यहाँ चिपका देंगे। तो आई होप कि 8 ग्रेड का यह अध्याय आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 8 ग्रेड के अगले अध्याय में, अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।